रिवैल्यूएशन आइए जरा खत्म किया जाए आज, यानी आज थर्ड चैप्टर को लगभग ओवर किया जाए। हाँ, ओवर हो भी जाएगा, अगर आप लग जाओगे ओवर हो जाएगा। आ जाइए जरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर रिवैल्यूएशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन था वो कल हम लोगों ने दे दिया था। रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक। और रिवैल्यूएशन करते समय हमें कौन कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों ने बात किया था रिवैल्यूएशन, दूसरा हमारा कैपिटल और तीसरा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। रिवैल्यूएशन करते समय हमें बैलेंस शीट के 3 हिडन आइटम को ढूंढना होता है, हाईलाइट करना होता है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो उनको क्या कर देना होता है, राइट ऑफ कर देना होता है। वो 3 नाम कौन कौन से थे, एक तो हमारा पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी या जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा क्या था, गुडविल, और तीसरा हमारा क्या था, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। चलो अब जरा आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 42, यानी जस्ट रिवैल्यूएशन के बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको जरा आप देखिए। रिवैल्यू प्रतिभा बंद करेंगी दीदी, आइए जरा रिवैल्यूएशन के बाद जस्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखा जाए, क्या कहीं कोई दिक्कत होने वाला है, एक बार जरा चेक किया जाए, ठीक है। हेडिंग क्या दे रखा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। क्या आपने ये नहीं किया है कि जब नया पार्टनर क्या लेके आएगा, क्या लेके आएगा सर, कैपिटल लेके आएगा और दूसरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम लेके आएगा। रिवैल्यूएशन का जहां पे फॉर्मेट दे रखा है उसका जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। फॉर्मेट के बाद हेडिंग देखो ऊपर दे रखा है क्या, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। यही तो सर, क्या हम लोगों ने प्रीमियम इन कैश वाला पार्टनर वाला केस नहीं किया, बिल्कुल किया। इसमें नया चीज क्या है, रिवैल्यूएशन कर देना है और कैपिटल अकाउंट ओपन कर देना है। क्या हम लोगों ने कल कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ बात समझा था, हाँ सर। कैपिटल अकाउंट तो बनेगा बनेगा, पर ओल्ड के साथ साथ किसका अकाउंट ओपन किया जाएगा, न्यू वाले का। ओल्ड वाले का बैलेंस बीडी के नाम से, वहीं पे न्यू वाले का बाई बैंक के नाम से ओपन किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रीमियम का पैसा लेके आएगा, क्या वो कंपनी अपने एसेट्स में दिखाएगी या पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, ठीक। बस वही काम करना है, चेक करिए। होप सो कि ये ओरली आप कंप्लीट कर ले जाओ। देखते हैं जरा, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना, क्या यही क्वेश्चन है सबके, क्या अनुराग एंड भावना यही क्वेश्चन है, ठीक। जस्ट रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट के बाद क्या अनुराग और भावना यही क्वेश्चन है, नहीं है, चेक करो। अनुराग और भावना, एक बुक पीछे ट्रांसफर करो, अनुराग और भावना। मिला, क्या अनुराग और भावना मिले, गुमशुदा मिल गए, नहीं मिला, एक बुक ट्रांसफर कर दो, चलो ले लो, मिल गया, चलो मिल गया, अच्छी बात है, ठीक। आ जाइए जरा, ठीक है। अनुराग एंड भावना हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, यही देखा है 2/3 1/3, यही दे रखा है या रेशियो चेंज कर दिया है, यही है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 1/3, इसका मतलब क्या है 2:1, क्योंकि सर बेस हमारा इक्वल है तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। आपको बैलेंस शीट दे रखा है और हमें भी पता है कि सर जैसे ही बैलेंस देगा हम उसकी स्कैनिंग करके 3 आइटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहला लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, क्या चेक करो कहीं है सर, क्रेडिटर है और अनुराग और भावना का कैपिटल है, जनरल रिजर्व नहीं है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। एसेट साइड हम 2 चीज ढूंढेंगे, गुडविल और फिक्टिशियस। क्या गुडविल और फिक्टिशियस दिख रहा है, कैश डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीन बिल्डिंग, नहीं सर, दोनों ही चीजें नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका मतलब किसी भी चीज को राइट ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन हमारा एकदम बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा तो इसका क्या दिया होगा क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस दिया होगा, इन्फॉर्मेशन में नीचे चेक करिए क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2000, ठीक है, दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग टर्म्स, यही है क्वेश्चन, ठीक है। मोनिका एडमिट हो रही है, मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, मोनिका को कितना दिया जा रहा है 1/3। क्या आप मोनिका को जैसे ही 1/3 दिया जा रहा है आप तुरंत न्यू रेशियो निकाल सकते हो, क्या न्यू रेशियो निकाला जा सकता है, बिल्कुल सर। टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे, उसमें से 1/3 मोनिका को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2:1 के साथ, ओल्ड के साथ, याद है कैसे निकाला जाएगा न्यू रेशियो, फटाक से बता दो। 1/3 हमारा मोनिका का है तो बैलेंस शेयर कितना बच जाएगा 2/3, ठीक है। ए का नया रेशियो कितना हो जाएगा 2/3 और बी का 2/3 इंटू 2:3 और 1:3, यही तो था, तो कितना हो जाएगा 4:9, 2:9, और सी का है ये है 1/3 और 3/9,
तो कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक, चलो नीचे आपको दे रखा है एंड वॉज ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल, वो कितना ला रही हैं 15,000 एज कैपिटल। ठीक है, एंड 6,000 इन शेयर ऑफ गुडविल, और 6,000 रुपया किस फॉर्म में ला रही हैं, गुडविल का फॉर्म में। सर क्या दिक्कत है, ये जो 15,000 रुपया कैपिटल के फॉर्म में ला रही है, इनकी इसकी एंट्री कहाँ पे होगा, इसकी एंट्री कहाँ पे होगा, वो 15,000 रुपया कैपिटल ला रही है, उसकी एंट्री कहाँ पे होगा, लेजर में, लेजर में। सर रिवैल्यूएशन में, कैपिटल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, सर कैपिटल है, कैपिटल में होगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन कौन थी, आवना, भावना और मोनिका, जो भी थी, यही थी ना हमारी तीन नाम। ठीक है तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है, आवना भावना का होगा, और मोनिका का किस नाम से होगा, बाई बैंक के नाम से, कितना 15,000। ठीक, लेकिन ये जो 6,000 रुपये ला रहा है, उस 6,000 रुपये की एंट्री कहाँ पे करोगे आप बताओगे जरा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, क्या 6,000 पहले मोनिका में दिखाया जाए फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सर सीधी सी बात है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंट्री भी आप ध्यान से देखोगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही कैपिटल में आ रहा होगा। सर सीधी सी बात है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी ये 6,000 रुपये भी किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा, कितना कितना 4,000 और 2,000, और ये किसको मिलेगा, मोनिका को या आना बाना को, आना क्या नाम है इसका, अनुराग और भावना। ठीक है, उसका नाम भी हम लोगों ने बिगाड़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो अनुराग और भावना को कितना मिलेगा, 4,000 और 2,000। ठीक है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे आपको दे रखा है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%। सर ये रिड्यूस हो रहा है, मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहा है, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा इसकी एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट या रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किस साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, लॉस है, डेप्रिशिएट हो रहा है, लॉस किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, यानी रिवैल्यूएशन किस साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, इधर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है, इधर इनकम एंड गेन होता है। सर ये लॉस है, लॉस इस साइड चला जाएगा, 10% तो वैल्यू निकाल ही ले जाओगे। उसके बाद दे रखा है द प्रोविजन 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर हमारे 9,700 के थे, अब इस पे 5% का प्रोविजन, प्रॉफिट या लॉस। सर प्रोविजन तब बनाया जाता है जब लॉस के चांसेस हो, ये लॉस है। ठीक है, डेबिट कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन में। ठीक, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग का वैल्यू 20% एप्रिसिएट हो गया, फायदा हो गया क्रेडिट रिवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वेयर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1,400 रुपए का इन्वेस्टमेंट था जिसको पहले बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया था, अब उसको लिखा जाएगा, फायदा हो गया क्रेडिट साइड। ठीक, उसके बाद डेट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो भी गुडविल, ठीक है, जो भी गुडविल लाया जा रहा है न्यू पार्टनर द्वारा, वो ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। सर जब पहले उनको मिला प्रीमियम फॉर गुडविल तो क्रेडिट कर लिया गया, और विड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, विड्रॉ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक, विड्रॉ करेंगे तो कैश या बैंक कम हो जाएगा, कितना 4,000 और 2,000। ठीक है, बस इतनी बात है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करने को बोला है। सर पहले लेजर बना दो जर्नल एंट्री, तो फिर आराम से बन जाएगा। आप अपने सुविधा के लिए क्या बना दो, जर्नल, पहले लेजर बना दो रिवैल्यूएशन, ठीक, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू दिखाया जाएगा, नहीं तो अपडेटेड या ओल्ड वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जरा बताओ कि मशीन का कितना वैल्यू दिखेगा, मशीन आपका था ना प्लांट एंड मशीन 35,000 का, नए बैलेंस शीट में मशीन का कितना वैल्यू दिखेगा, जल्दी बताओ। वैल्यू क्या हुआ था, एप्रिसिएट हुआ था या डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट 10% से। तो सर 35,000 रुपए का पहले था, अब 10% डेप्रिसिएट 3,500 रुपए कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 31,500 रुपए। ठीक, चलो, हाँ एक नया बैलेंस शीट में चीज, एक नया बैलेंस शीट में आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है प्रतिभा, बैलेंस शीट में एक नया आइटम ऐड हो जाएगा, एसेट साइड, क्या, जल्दी जल्दी, उधर मत,
बैलेंस शीट में एसेट साइड एक नया आइटम ऐड होने वाला है। दिव्या बिल्कुल गलत, एसेट साइड में बोल रहा हूँ। सुधांशु बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट जो एक हमारा हिडन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, बाद में वो आया था, वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट साइड। हाँ, लाइबिलिटी साइड मोनिका का कैपिटल भी क्या आ जाएगा? क्रिएट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस में क्या बन चुकी हैं? ओनर बन चुकी हैं। कितने रुपए से? 15,000 से। ठीक, बाकी कुछ खास दिक्कत नहीं है। क्या जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत होगा? सर लेजर से जर्नल एंट्री तो बनाने आता ही है। ये टू साइड है, क्रेडिट में जाएगा, डेबिट क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बाई साइड है, डेबिट साइड चला जाएगा, क्रेडिट में क्या चला जाएगा? रिवैल्यूएशन। इसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक, बात क्लियर है? तो इसमें कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद देखो अगला क्या दे रखा है, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी सोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। क्या हम लोगों ने ये भी बात पढ़ा था कि सर अगर क्वेश्चन बोल दे कि ना 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 हमें एसेट्स यानी बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करना है, इसका मतलब पुराने वैल्यू पे ही दिखाना है, तो हम लोगों ने बोला था कि सर फिर वहां पे हम कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, सारा काम किससे करेंगे? वर्किंग नोट से काम करेंगे। याद है? सारा काम हम लोगों ने किससे किया था? वर्किंग नोट। न तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, न तो कैपिटल। आप अपने सपोर्ट के लिए चाहो तो बना सकते हो, पर ये मेन अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ पे चला जाएगा? वर्किंग नोट में चला जाएगा। ठीक, अब इसी को आप नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में कर दोगे कि जो भी लॉस हो रहा होगा यहाँ पे नाम लिखोगे और यहाँ पे लॉस में लिख दोगे, जो भी फायदा हो रहा होगा यहाँ पे प्लस में लिख दोगे, और सबका लास्ट में जोड़ने घटाने के बाद जो भी फायदा नुकसान आ रहा होगा वो पार्टनर्स अकाउंट में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, याद रखें यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी आइटम शो किए जाएंगे पुराने ही वैल्यू पे शो किए जाएंगे, केवल एक चीज चेंज हो जाएगा, और वो क्या है? एक चीज चेंज हो जाएगा, वो क्या है? मैंने बोला था कि अभी कंडीशन क्या बोल रखा है कि हमें बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस शीट को रिवाइज नहीं करना है मतलब अपडेट नहीं करना है, तो सारी वैल्यू पुराने वैल्यू पे दिखेगा। तो सर जब पुराने ही वैल्यू पे दिखाना है तो नया बैलेंस शीट क्यों बनाना? मैंने बोला था बनेगा, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो पुराना ही रहेगा, पर एक चीज नया आ जाएगा उसमें। वो क्या है? वो एक चीज चेंज हो जाएगा, क्या? बिल्कुल सही बात है, पार्टनर्स का कैपिटल। क्योंकि ये जो कुछ भी हम स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस को ऐड करेंगे, इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? पार्टनर्स के कैपिटल पे। इसलिए उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट। चलो मेमोरेंडम अकाउंट को तो कभी अलग से बताएंगे। एक टॉपिक याद रखना, मेमोरेंडम अकाउंट। आप में देखो तो न्यू बुक में है मेमोरेंडम या हटा दिया है? शायद न्यू बुक में हटा दिया है। हटा दिया है, क्योंकि न्यू बुक में मेमोरेंडम अकाउंट के बारे में बात नहीं किया है। होप सो। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बुक्स है। नहीं दिखा? चलो अगला हमारा हेडिंग क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अरे वही तो बार बार हम बात कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी किसके बारे में बात कर रहा है? वही जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फ्री रिजर्व। तो अगर ऐसा आइटम दिया रहेगा तो क्या किया जाएगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको मेंटेन रखा जाएगा फ्यूचर में तो फिर क्या किया जाएगा? सुधांशु, अगर ओल्ड प्रोविजंस को, ओल्ड गुल्लक को फ्यूचर में कंटिन्यू रखा जाएगा, तोड़ के बोला जाएगा समाप्त नहीं करना है, तो फिर क्या एडजस्टमेंट होता है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी पुराना नए में अगर शिफ्ट हो रहा है विदाउट एनी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका एडजस्टमेंट किस रेशियो में किया जाता है? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। आप दोनों लोग थे, ठीक है, 50,000 लगाए थे, टोटल 1,00,000 रुपया, सॉरी कह दूं 30,000 रुपये लगाए थे, 60,000 रुपया। ठीक है, बाद में मैं भी आ गया, गुल्लक में अभी भी 60,000 है, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और ये गुल्लक इन फ्यूचर कंटिन्यू होता चला गया। 2 साल बाद, मेरे आने के 2 साल बाद फिर बोला गया गुल्लक को तोड़ते हैं और पैसा बांट लेते हैं। हमारा रेशियो फिर भी इक्वल ही है, लेकिन अब आपने डाला था कितना? 30-30 60,000, लेकिन अब डिवाइड होगा तो कितना क्या जाएगा? 20-20-20। मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, बल्कि मुझे क्या मिल गया? फायदा मिल गया। तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा था उसी दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को 20,000 पे करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करा दे, हो जाएगा? ठीक है, होप्स हो कि हो जाएगा, सारी चीजें हम लोगों ने कर रखा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, लीला और मीता है, देखो तो चेक करो, इस टॉपिक और लीला और मीता है, इसी हेडिंग पर है, तो देख लो जरा। लीला मीता पार्टनर्स है हमारे, 5:3 का रेशियो है, एडमिट हो रहे हैं ओम। ठीक है, और बोला कि उस दिन बैलेंस शीट में एक बैलेंस शो हो रहा है,
1,60,000 इन जनरल रिजर्व एंड 2,40,000 इन क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। इनकम हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। और प्रॉफिट में क्रेडिट दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है? इनकम है, लॉस नहीं है। ठीक है, तो जरा बताओ ना, टोटल दो तरह के गुल्लक है, एक जनरल रिजर्व और दूसरा हमारा क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या दोनों को डिवाइड किया जाएगा? क्या दोनों को डिवाइड किया जाएगा? हाँ सर, दोनों ही गुल्लक है। और फ्री रिजर्व है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। किसके बीच? न्यू पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो लीला और मीता का क्या था? 5:3। तो चेक कर लो दोनों को उसने क्या कर रखा है? अगले एंट्री में चेक करो क्या रख रखा है? डेबिट रखा है। सर जितने भी गुल्लक होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। जब उसको राइट ऑफ किया जाएगा तो कौन सा बैलेंस कर दिया जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो एंट्री में वो क्या बन जाएगा? डेबिट। और ये पैसा किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। ठीक। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? सर जस्ट इसका उल्टा। लॉस डेबिट बैलेंस सकता है, इसको राइट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पार्टनर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि लॉस से उनका कैपिटल कम हो जाएगा। जस्ट उल्टा है हमारा। यानी ये किसके बारे में बात किया? फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बात किया एक तरह से। ठीक। अगले क्वेश्चन में देखोगे तो वही दे रखा है। क्या दे रखा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है ना आपके क्वेश्चन में, एक्स और वाई। हेडिंग चेक करते जाओ, हेडिंग चेक करते जाओ। रिजर्व, अच्छा राम मोहन है आप में, मेरे में कुछ और आ चुके हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में देखो नीचे क्या बैलेंस शीट दे रखा है उसमें। तो आगे क्वेश्चन पलटो, फिर क्वेश्चन आगे पलटो। हेडिंग क्या था? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा WCR आ गया। चलो, पत्थर उत्तर गिर रहा है क्या जी? जो भी हो, आपको सीधी सी बात है कि अगर लॉस होगा तो सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी? डेबिट कर दी जाएंगी। किसके किसको डेबिट कर दिया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल को। और लॉस को खत्म करने के लिए क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। इतनी बातें तो क्लियर है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन समाप्त होता जा रहा है। अगला का है? तो बस इसी पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्या चीज और कुछ है बीच में? कंडीशन चेक करते जाओ, कुछ नया कंडीशन है जी? बीच में चेक करते जाओ, कुछ नया कंडीशन है तो बताते जाइए। वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है आप में। चलिए, तो वर्कमैन कंपनसेशन ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन पे हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बात नहीं हुआ है। हुआ है? वो 4 कंडीशन आपको बताए हैं? अच्छा, बता चुके हैं वर्कमैन कंपनसेशन पे। क्लेम नहीं आया तो क्या करेंगे? क्लेम ठीक है लेस देना है, क्लेम इक्वल है, और क्लेम मोर देना है। बताया जा चुका है। अच्छा ठीक है, तब तो अच्छी बात है। सर क्लेम अगर कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा है, ठीक है, ये किससे क्रिएट होता है? वर्कर के सैलरी से या प्रॉफिट से? हमेशा प्रॉफिट से। लेकिन ये किसके लिए होता है? वर्कर की सेफ्टी के लिए, कंपनसेशन के लिए। ठीक है, अगर क्लेम आया तो डिस्ट्रीब्यूट, नहीं तो पैसा बच जाएगा, तो रेशियो चेंज होते समय क्या कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक। अगर रिजर्व क्रिएट किया हो और कोई भी क्लेम ना हो तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके समाप्त कर दिया जाएगा। अगर क्लेम आया हो और क्लेम रिजर्व से कम हो तो उतना पैसा हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। ठीक है, हम एक अलग फंड में क्रिएट कर देते हैं, याद है? उस गुल्लक से निकाल के कुछ पैसा दूसरे क्लेम में डाल देते हैं और बाकी पैसे को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इक्वल होगा तो सारा का सारा WCC में डाल दिया जाता है, और ज्यादा हो गया तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? रीवैल्यूएशन से, क्योंकि वो क्या होता है? लॉस है। किस समय? रेशियो चेंज होते समय सारा लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? रीवैल्यूएशन में। प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली कहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक। अगर एक्सिस क्लेम आ गया, 20,000 का तुमने गुल्लक बनाया, 25,000 का क्लेम आ गया, तो 20,000 का सेटलमेंट कहाँ से हो जाएगा? WCR से, गुल्लक से हो जाएगा। लेकिन 5,000 का क्लेम कहाँ से सेटलमेंट करोगे? ये लॉस हो गया ना, तो लॉस कहाँ पे सेटलमेंट ट्रांसफर हो जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक। अब मेरे में तो WCR दिया नहीं है, जरा देखें बुक एक दे दो नहीं तो वो आप लोग हेल्प करो जरा। तो WCR में यही तीनों देख रखा है। एंट्री भी चेक कर लो, एंट्री भी तो दिख रहा होगा। नो क्लेम होगा तो क्या कर दिया जाएगा? WCR को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि गुल्लक हमेशा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। और पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट।
अगर क्लेम लेस देन होगा तो हम क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन को खत्म करेंगे, डेबिट, लेकिन वो पैसा दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ क्लेम को चला जाएगा और कुछ पार्टनर्स को। सर अगर हमने क्लेम का पेमेंट कर दिया है तो WCC की जगह बैंक अकाउंट हो जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो उसको एक नए गुल्लक में डालना पड़ेगा जिसका नाम क्या था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या सीधा सीधा लिख दो WCC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं, WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक, और बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर क्लेम इक्वल आ गया तो सारा का सारा पैसा क्लेम WCC में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर पेमेंट हो चुका है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, और ज्यादा आ जाएगा तो सीधी सी बात है, WCC को कितने से डेबिट किया जाएगा, अपने औकात के हिसाब से 20,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन क्लेम का सेटलमेंट कितने से किया जाएगा, पूरे 25,000 से, तो बाकी 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कहाँ पे डेबिट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन किस साइड होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सर लॉसेज है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन को। ठीक, हाँ, और याद रहे वो जो लॉस है ना, वो जो लॉस है वापस में फिर किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के बीच, किस रेशियो में, न्यू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग, घूम गया, अरे भैया पुराना रिवैल्यूएशन हमेशा किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, घूम गया ना थोड़ा सा दिमाग। ठीक, चलो उसके बाद वही IFR वाला है। IFR में हमने टोटल कितने कंडीशन के बारे में बात किया था, 5। इसमें एक फायदा हो जाता है कि मार्केट वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, इसमें 5 कंडीशन क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, बुक वैल्यू और यहाँ पे मार्केट वैल्यू। ठीक है, सपोज करो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितना हो सकता है, 1 लाख, बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू हो सकता है 1,20,000। अब बाकी कम वाले, ठीक है, इसके लिए हम प्रोविजन बना दें, यहाँ पे प्रोविजन कितने का बना दिया जाए, 10,000 का, चलो 10,000 का प्रोविजन बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बुक वैल्यू है 1 लाख, इस बार मार्केट में हमारा वैल्यू क्या हुआ है, डाउन हुआ है, लेकिन कितने से डाउन हुआ है, तो सर लेस देन रिजर्व, तो मैं कहूँ कि मार्केट में है वैल्यू हमारा कितना, 95,000। ठीक है, वैल्यू डाउन तो हुआ है लेकिन गुल्लक से कम ही डाउन हुआ है, गुल्लक बनाया 10,000 का, बुक वैल्यू 1 लाख का, और मार्केट में वैल्यू हो चुका है कितना, 90,000 का, तो लॉस हुआ है किसके इक्वल, गुल्लक के बराबर। और चौथा हो सकता है कि गुल्लक से ज्यादा लॉस हो जाए, 80,000 रुपए का मार्केट वैल्यू हो गया, गुल्लक में है 10,000, लॉस हो गया 20,000 का, तो ये 10,000 का लॉस कहाँ से बियर किया जाएगा, जेब से नहीं बल्कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, जो भी प्रोविजन से ज्यादा का लॉस होगा वो लॉस हमेशा कहाँ से बियर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन से। बात क्लियर है, जब तक गुल्लक है सारा लॉस हम कहाँ से कवर कब करेंगे, रिवैल्यूएशन, सॉरी माफ करना, रिजर्व से। जब रिजर्व से एक्सेस चला जाएगा लॉस तो फिर कहाँ से बियर किया जाएगा, रिवैल्यूएशन से। तो वही आपको 5 कंडीशन दे रखे होंगे। ठीक है, ठीक, और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ केस में एक यहाँ पे मार्केट वैल्यू जहाँ पे ज्यादा हो गया है और एक जहाँ पे लॉस रिजर्व से ज्यादा है, यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो ये फायदा पहले नोट किया जाएगा और बाद में इस फायदे को कहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा, किसके बीच डिवाइड कर दिया जाएगा, किसके बीच, पार्टनर्स के किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बात क्लियर है, और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उस लॉस को किसके बीच डिवाइड कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट लॉस दोनों ही किसके बीच चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो पूरा चैप्टर में लग रहा है आज खत्म हो जाएगा, कुछ दिख रहा है इसमें नया, तुम्हें लोग बताते जाओ, देखो सारा पूरा चैप्टर कहाँ पे चला गया, होमवर्क में चला गया, कुछ इसमें नया दिख रहा है जो आप लोगों ने ना किया हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हिडन गुडविल, हिडन गुडविल से शुरुआत करना है। लो भैया, तो आज कौन सा दिन है, बुधवार, कितना दिन दिया जाए इतने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, हम्म, बस एक दिन में कर लोगे, ओरली नहीं करना है, मंडे कुछ ज्यादा ही तुम्हारा मन वाला डे नहीं हो गया, सन वाला डे नहीं, वैसे भी सन वाला सन में डे ही होता है, सन जब होते हैं तो डे ही होता है, फ्राइडे भेजा फ्राई हो जाएगा, सबसे बढ़िया। ठीक है, BFA
तो क्या है, 20-25 क्वेश्चन है, संदीप नहीं हो जाएगा? हम्म? नवोदय वाले की तरह थोड़ा सा भाई तुम लोग बनो। नवोदय वाले एक दिन में 80-80 क्वेश्चन करके लाते थे, लेकिन ओरली। नहीं, आपको सीखना है, ठीक है, चलो कितना दिन दे दिया जाए? कोशिश करना 2 दिन। ठीक है। हाँ, अब इस चैप्टर में पूरा आपका होमवर्क ही है। अरे नहीं, जहां से हम आज से बढ़े हैं, ठीक है। पीछे तो कर ही रहे हो ना आप लोग, पीछे तो कर ही रहे हो। करो भैया, बार बार बोला जा रहा है करो। ठीक है। बोर्ड में हालत बहुत खराब है, कॉपी किस हिसाब से चेक होगा कोई नहीं जानता है। और कॉपी आपने देखा ही होगा इस बार कैसे चेक हुआ है। इसलिए बड़े होशो आवाज के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाइए। ठीक है। दूसरा, चलो 2-3 दिन इसको समय ले लो, आप करो। ठीक है। हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? कल भी मैं आऊंगा इसी तरह से। ठीक है, फिर आपके डाउट क्वेश्चन ले लिया जाएगा। डाउट होगा तो ले लिया जाएगा। बड़ा क्वेश्चन। चलिए आइए, बताइए कौन सा क्वेश्चन कराया जाए, बताओ। अपने से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें नहीं है। अभी मैंने बोला ना कि अभी भेजा काम कर नहीं रहा। नहीं तो क्वेश्चन बनाने में तो मुझे खुद मजा आता है। आज मुझे कोई बड़ा क्वेश्चन दो, निकालो जरा। लाओ जरा, दो भाई, बड़ा कोई क्वेश्चन दो। हिडन गुडविल में मत पहुंच जाना। हिडन गुडविल से पहले है ना। लाओ। हम्म। हाँ, उसको अभी उसी में रिटायरमेंट और देते हैं, परेशान है। चलिए जी, आ गया कौन सा एक क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 62। आइए जरा देखते हैं। ठीक है। इतना नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन बोल रही है, बड़ा क्वेश्चन है। आ जाइए जरा। डेटा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, सुनते जाइए जरा। इलस्ट्रेशन है आपका 62, होप सो आपका आगे पीछे होगा। ABC 321। ABC 321। मिल गया? चलो तब तो अच्छी बात है। अच्छा, 65 है। उससे बड़ा तो मेरे में है क्वेश्चन, लेकिन वो तो क्लोज वाला में चला गया, नहीं बहुत ज्यादा आगे चला गया। ठीक है, आइए इसी को करते हैं। क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ABC हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, यही क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे रखा है, कैपिटल ऑफ ABC 120 120 120, वही है। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटेड दे रखा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दे रखा है। सर कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, हमारा रिजर्व मिस हो गया। ठीक। दूसरा, एसेट साइड देखा जाए, फर्नीचर है, बिजनेस प्रीमाइसेस है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। सर गुडविल और 50 है, दोनों भी गायब हो गया। एक चीज, हाँ, मैं दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एक है बिजनेस प्रीमाइसेस और दूसरा है स्टॉक इन ट्रेड। ये दोनों क्या होते हैं, कोई जरा मुझे बताएगा? बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस के एसेट्स को ही दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है, प्रीमाइसेस या एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को प्रीमाइसेस के नाम से भी जाना जाता है, सिनोनिम से। ठीक है, बोला जाता है ना ठीक है, कोचिंग में कोई भी प्रीमाइसेस को आप, ठीक है, नुकसान ना पहुंचाए वगैरह वगैरह। तो प्रीमाइसेस का मतलब प्रॉपर्टी, एसेट्स। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बड़े अच्छे से इन्वेंट्री जब समझा रहा था ना, इन्वेंट्री और उसके टाइप्स, इन्वेंट्री के टोटल आपको 7-8 टाइप बताया था। इन्वेंट्री का आपको 6-7 टाइप बताया था। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, पैकेजिंग मटेरियल, अदर, ये सब बताया था। तो बताओगे जरा स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? नहीं, बताए तो थे पर याद ही नहीं है। ध्यान रखना, स्टॉक का जो रियल नेम होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टॉक नहीं बल्कि क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। हम लोग वर्ड जो स्टॉक यूज करते हैं ना, वो जनरली गलत होता है। मैंने उस समय भी आपको समझाया था, स्टॉक वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो नॉर्मली गलत होता है, फिर भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम एज अ कॉमन सेंस के रूप में यूज करते हैं। जैसे होता है ना,
आजकल हम लोग डिसप्रेशन बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ गए हो कि इसका मतलब क्या हो जा रहा है। धीरे धीरे अगर यही बात बोला जाए तो कुछ समय में ये क्या हो जाएगा, कॉमन वर्ड बन जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा, रेडीमेड। नाम सुना है? इसका रियल नेम क्या होता है? रेडीमेड होता है, जो रेडी है यूज करने के लिए, रेडीमेड। लेकिन हम लोग चलन में इसको क्या बोलते हैं? रेडीमेड। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिफाइंड वर्ड है जिनका हम लोग कन्वीनियंटली क्या करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। उसी तरह एक नाम है स्टॉक। ये हमारा रिफाइंड नेम है, जबकि इसका रियल नेम क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम। स्टॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम। मोबाइल का स्टॉक कितना है? तो मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल के हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फिर क्या ईयरफोन भी ऐड किया जाएगा? नहीं। मैंने बोला चीनी का बोरा कितना स्टॉक पड़ा है, तो चीनी ही काउंट करोगे या कुछ भी काउंट? नहीं सर, केवल यानी सिमिलर आइटम के हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग को नंबरिंग जब कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता है? स्टॉक। आप भी एक तरह से क्या हो? स्टॉक हो, क्योंकि आपका भी नेचर क्या है? सिमिलर है। क्लास ट्वेल्थ में कितने, ठीक है, स्टॉक है या कितने नंबर्स हैं, इसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्टॉक से कर सकते हैं। आप आगे जाओगे तो देखोगे शेयर को भी किस नाम से कन्वर्ट कर दिया जाता है? स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो स्टॉक का मतलब कुछ भी जो सिमिलर नेचर का हो, ग्रुप ऑफ होमोजेनियस आइटम। ठीक है, लेकिन बिजनेस में हम लोग इसको स्टॉक का मतलब गुड्स के सेंस में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका रियल नेम क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। वो कॉमन आइटम जिसका हम यूज करने वाले हैं किसमें? ट्रेड में। ट्रेड का मतलब परचेज सेल में, परचेज सेल में इनकम जनरेशन के लिए। और वो कौन सा कॉमन आइटम होता है? सर वो कौन कॉमन आइटम क्या होता है? ये पंखा या सामान? सामान। और सामान को ही हम किस नाम से जानते हैं? गुड्स। इसका मतलब वो वही कॉमन आइटम होगा जो ट्रेड में यूज किया जाएगा। कौन सा? गुड्स। इसीलिए गुड्स को सिंबॉलिकली हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉक। ये स्टॉक का रियल नेम क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, फिलहाल सर तो वो दोनों आइटम भी चला गया हमारे हाथ से। आइए अब नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट डी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। डी एडमिट हो रहे हैं, ठीक है। क्या डी का कुछ परसेंटेज दे रखा है? प्रॉफिट लॉस, अरे मतलब कितना शेयर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। डी विल ब्रिंग 120 एज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो 30,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर अ क्वार्टर ऑफ द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, बिल्कुल वही बात है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/3 या 1/2। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/3 या 1/2? 1/3 देख लो, ठीक है। पौवा जानती हो? पावर जानती हो? 1/4 जानती हो? ठीक है। क्वार्टरली एग्जाम दी हो? कितने क्वार्टर होते हैं? 3 ही क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स? 4 महीने। हाँ, बताओ भाई। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स? अरे तुम लोगों को भाई जब ठीक है, उस समय भी सिखाया था। कब? जब याद है हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? ड्राइंग के बारे में, एवरेज पीरियड वगैरह बात किया था, क्वार्टरली ड्राइंग वगैरह था। ठीक है। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक। तो 1 क्वार्टर का मतलब उसको 1 क्वार्टर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब कितना मिल रहा है? 1/4। तो क्या तुरंत न्यू रेशियो निकाल दोगे? हाँ। एबीसी का रेशियो कितना था? एबीसी का रेशियो कितना था? ऊपर ही दिया था, 3:1। 3:1, ठीक है। तो सर बैलेंस प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 3/4। ए का निकालना हो तो 3/6, बी का निकालना हो तो 3/4 इंटू 2/6, और 3/4 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक। चलो, उसके बाद बोला जा रहा है कि वो 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। उस 30,000 रुपए का क्या किया जाएगा? सर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखा है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है, कोई कंडीशन इसमें ऐड नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? न्यू नहीं, सेक्रीफाइसिंग। तो ये 30,000 रुपए किस रेशियो में बांटा जाएगा? 3:1 में। तो कितना हो जाएगा? 6, 6 डिवाइडेड 30, 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 15,000, 10,000, सॉरी 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक। चेक करो, नीचे डिवाइड करके दिखा भी दिया है। जब डी का एडमिशन हुआ है तो चेक करो ना, जनरेटरी क्या पास किया है? अरे बताओ, देखो कहीं दे रखा है? अरे इसमें इसके प्रॉफिट को बांटा काहे नहीं है?
द प्रीमियम क्वार्टर क्या है, फॉर अ क्वार्टर ऑफ द शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ फिक्स। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, रुक जाओ जरा, इसका कहीं मुझे लग रहा है कुछ हो जाए, चेक कर लेते हैं एक बार। डी का इतना हो गया। द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%। फिक्स एसेट्स को बोला है कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 10%। फिक्स एसेट्स कितने हैं सर, क्या फिक्स एसेट्स का मतलब सारे, फिक्स एसेट्स का मतलब क्या सारे, बोलो जरा, मेरे बोलो। फिक्स एसेट का मतलब कौन सा 10% वैल्यू बढ़ा, जरा बताओगे। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग यूज करने के लिए आए हैं। बैलेंस शीट में चेक करो कौन कौन से हमारे फिक्स एसेट्स हैं। तो एक है हमारा फर्नीचर और दूसरा है बिजनेस प्रीमाइसेस। ये दोनों ही हमारे किस में आते हैं, फिक्स एसेट्स में। बाकी स्टॉक हो, डेटर हो, कैश हो, ये सारे किस में आते हैं, करंट एसेट्स में। तो किसका वैल्यू बढ़ गया है, फिक्स एसेट्स का, यानी दो का बढ़ा है। कितने से, 10% से। दोनों का 10% बढ़ा देना, 95,000 का 10%, 9,500, और 2,05,000 का 20,500 हो जाएगा। अच्छा, द फ्यूचर, ओहो नीचे दे रखा है, न्यू रेशियो तो निकालना ही नहीं था। द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर इक्वली बाय पार्टनर। लो ना, गड़बड़ हो गया था, हम लोगों को न्यू निकालना ही नहीं था, बल्कि क्या खुद दे रखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, डी का 1/4 था, और न्यू रेशियो कितना दे रखा है, 1:1:1:1। ठीक है। तो सर ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है। देखो एक तरीका और है, आपको आसानी से तुरंत बिना कैलकुलेशन का पता करना हो, तो आप और भी तरीका बताएं या रहने दे, बता दिया जाए, पक्का। चलो सपोज करो, देखो बड़े आसानी से हम पता कर लेंगे। ठीक। लेकिन अब इसके लिए देखो दो तरीका है, एक आसान है, एक थोड़ा सा नॉर्मल वाला है। आसान वाला बता दिया जाए। देखो इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, कितना हो जाएगा, 6 रेशियो। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा, 24, नॉर्मली। ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब मान के चलो अगर 24 रुपया प्रॉफिट होता और पुराने में बढ़ता तो कितना कितना जाता। तो सर 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, इसको 12 रुपये मिलता, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना कितना मिलता, 12 रुपये, 8 रुपये और 4 रुपये। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन, टोटल निकल जाएगा। मान के चलो इतना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, पहले उसको पुराने रेशियो में बांटो। तो सर पुराने रेशियो में बटेगा, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 4 रुपये। 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 1 जा 4, यानी 12 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये इसको मिलेगा। और इसी चीज को ठीक है एक बार नए रेशियो में बांटो, चारों का इक्वल है तो कितना कितना आ जाएगा, 6 6 6 6, 24 रुपये आ जाएगा। अब चेक कर लो, इसको मिल रहा था 12, इसको मिल रहा है 6, कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, 6 रुपए का। टोटल कितने रुपए में, 24 रुपए में। इसका सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 2 रुपए का। टोटल कितने रुपए में, 24 रुपए में। इसका कितना हो रहा है, इसको तो गेन हो रहा है ना, इसको गेन हो रहा है। पहले 4 रुपये मिल रहा था, अब 6 रुपये मिल रहा है, इसको तो फायदा हो जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 2/24, और ये तो गेन कर ही रहा है, इसको 0 मिल रहा था, इसका कितना हो जा रहा है। ठीक। चेक कर लो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो चुका होगा, इक्वल। इसको सिंपली कटा दो, 1/4, 1/12। ठीक है, जैसे आप कटा दो। अब देखो तुम लोगों के लिए टर्न सेटअप पड़ जाएगा, जाने दो। ये हम, ये सारा काम ना दिमाग में ही हो जाता है, तुरंत निकल जाता है कितना सेक्रीफाइसिंग। ठीक है। और हम लोग तो मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, वैल्यू जितना छोटा हो उतना आसानी से निकल जाता है। हम लोग इसी को टोटल ऐड कर लेते हैं, 6 रुपया। 6 रुपया अगर प्रॉफिट हो पुराने में बांटेंगे तो 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया मिलेगा। इसी 6 रुपये को अगर नए में बांटेंगे तो 1.5 1.5 रुपया सबके पास जाएगा। इसको मिल रहा था 3 रुपये, इसको मिला था कितना, 1.5 रुपया। नुकसान कितने का हुआ, 1.5 रुपये का। इस पे मिल रहा था 2 रुपया, इसको मिल रहा है 1.5 रुपया, नुकसान कितने का, आधे रुपए का, 0.5 का। यहाँ पे इसको मिल रहा था 1 रुपया, इसको मिला है 1.5 रुपया, फायदा हो गया कितने का, 0.5 का। इसको फायदा हो गया पूरे कितने रुपए का, 1.5 रुपये का। तो जितना सेक्रीफाइस उतना लॉस, इसी को हम लोग इक्वल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, आसानी से आ जाता है। ये शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेने दो पहले। फिलहाल तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा। सर एक चीज बता, यहाँ पे जरा समझ लो, नया पार्टनर आ रहा था, रेशियो में इसको क्या मिल रहा था, फ्यूचर में इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था या गेन, गेन। और इसी गेन के बदले ये क्या पे कर रहा था, फॉर्म को, फॉर्म को या ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को क्या पे कर रहा था,
प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन रेशियो बदला और इस सी वाले छुपे हुए रुस्तम को भी क्या हो गया, फायदा हो गया। और फायदा हुआ होगा तो सीधी सी बात है, इसको कहीं और से फायदा हुआ होगा या किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा तब फायदा हुआ होगा, सेक्रीफाइस। तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा या इनसे भी प्रीमियम लिया जाएगा, इनसे भी प्रीमियम लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा कि नहीं भाई। अभी तो बात किया गया कि जिसका भी फ्यूचर में ठीक है एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा रेशियो चेंज होने की वजह से, वो क्या पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। किसको पे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को। तो सी को भी फायदा हो रहा है, डी को तो फायदा हो ही रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। तो क्या डी अगर गुडविल पे कर रहा है तो सी नहीं पेमेंट करेंगे, करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, आप ही बताओ, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। लेकिन सर जरा बताओ, डी 1/4 शेयर के लिए कितना गुडविल पेमेंट कर रहे हैं, 30,000, बोलो ना। 1/4 वो प्रॉफिट शेयरिंग उनको चाहिए था ना, 1/4 चाहिए था, तो वो कितना अमाउंट गुडविल पे कर रहे हैं, 30,000 ही था ना, 30,000। ठीक, इसका तो क्वेश्चन ने बता दिया कि डी आएगा 1/4 प्रॉफिट ले रहा है, तो उसके बदले उसको कितना गुडविल पेमेंट करना है, 30,000। सी कितना पेमेंट करेगा, सी का क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही नहीं गुडविल, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर अगर मैं 1/4, ठीक है, सपोज करो कि एक वही स्लाइस है, 1/4 अगर हिस्सा लिया तो मैंने कितना दिया, टोटल 30,000 पे किया, ठीक है। वही एक ब्रेड 4 स्लाइस, एक के लिए मुझे 20 कितना पेमेंट करना पड़ा, माफ करना, कितना, 30,000। तो टोटल 4 स्लाइस का वैल्यू कितना रहा होगा, 1,20,000। इसका मतलब अगर मुझे इसको क्या कर देना होगा, टोटल का वैल्यू। जरा बताओ ये 1/4 का मतलब क्या है, ये 1/4 के लिए कितना पेमेंट करने जा रहा है, 30,000। इसका मतलब क्या है, इसको जरा ब्रेक करना सीखो। मैंने बोला था ये हमेशा किसका पोर्शन होता है, डी का, और ये हमेशा किसका पोर्शन होता है, टोटल का। यानी अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो डी को कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को, और ये रिप्रेजेंट करता है उस पार्टनर, रेलेवेंट पार्टनर के प्रॉफिट को। तो अगर मुझे टोटल निकालना हो तो मुझे क्या कर देना होगा, इसी को वाई से वर्सा कर देना होगा या रेसिप्रोकल कर देना होगा। हमेशा किसका प्रीमियम या गुडविल निकल के आ जाएगा, किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, पूरे फॉर्म के गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसका मतलब पूरे फॉर्म का गुडविल कितने का है, 1,20,000 का है। बात क्लियर है। हाँ, जिसमें से 1/4 हिस्सा कौन ले रहा है फ्यूचर में, डी ले रहे हैं। इसलिए बोला गया कि भैया पूरा गुडविल मत देना, जितना तुम फायदा लोगे उतने का क्या करो, पेमेंट करो। बात क्लियर है। तो 120 में अगर आप 1/4 ले रहे हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, 30,000। अब बोला गया कि बी भी तो, सॉरी सी भी तो गेन कर रहा है 2/24, तो ये कितना पेमेंट करेंगे। बस कुछ ना करना है, टोटल वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, टोटल वैल्यू निकालने के बाद इनका जितना वैल्यू आएगा उतने को डायरेक्ट क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 12, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। बात क्लियर है। इसका मतलब ये गुडविल का कितना पेमेंट करेंगे, 10,000। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको कैसे ऐसे समझा जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये हमारा कितना है, होल पिज्जा या होल गुडविल, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू कितना है, 1,20,000। अब इसको बोला गया कि सर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 24 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 24 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और सी को कितना पार्ट मिल रहा है, 2 पार्ट्स मिल रहा है। तो अगर 2 पार्ट ये लेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा गुडविल का। तो सर अगर मैं कहूँ कि टोटल 1,20,000 को अगर मैं कितने टुकड़े में तोड़ रहा हूँ, 24 पीस में, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो एक पीस का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना ले रहे हैं, एक पीस या 2 पीस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2/24, वही बात निकल के आया। ठीक, तो ये डिवीजन करने का कुछ रूल होता है। ठीक, तो अब आपको क्लियर होगा कि सर 2 लोग यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे, एक न्यू पार्टनर और एक हमारे सी ओल्ड पार्टनर पे करेंगे। किसको पे किया जाएगा, ए और बी को। ठीक, चलो अब नीचे आप देख लो, जनरल ट्री के बारे में बात किया है। तो सर सबसे पहले जनरल ट्री किसका पास होगा, जिसमें वैल्यू चेंज हो रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो एसेट्स को क्या किया जाएगा, डेबिट, और उससे जो फायदा होगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या पास हुआ है, चेक करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहीं दिक्कत,
सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट किस साइड जाता है, इसी साइड क्रेडिट साइड तो हो जाता है, क्रेडिट साइड नाम होता है तो जो भी नाम होगा बिजनेस एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कौन चला जाता है, जो हेडिंग होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो चुका है, क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद अब देखो जरा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रखा है सर, इसमें और कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, तो सर टोटल का टोटल कितना हो गया, फायदा हो गया, फायदा कितने का हो गया 30,000, तो ये सारा प्रॉफिट किसके बीच डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो वही अगला डिवीजन आपको दे रखा है एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वो प्रॉफिट किसके बीच ऐड कर दिया जाएगा, ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में। ठीक, आगे देखो थर्ड एंट्री जो कर रखा है वो किसका एंट्री कर रखा है, एडमिशन का, डी के आने का, डी आ रहा है तो दो पैसा लेके आ रहा है, कौन कौन सा, कैपिटल और गुडविल, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों पैसे को ऐड करके 120 + 30, और दोनों को अलग अलग दिखा देंगे, डी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को अब क्या किया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, किसके किसके बीच, ए और बी या ए बी सी तीनों के बीच ना सर, केवल दो ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, ए और बी, चेक करो 30,000 को केवल ए और बी के बीच बांटा गया है, हाँ किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे देखो 6 और 24 और 6 सॉरी 24 दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो रेशियो क्या बन जाएगा 6:2, इसी को काटोगे तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है वही बात निकल के आ रहा है, तो किस रेशियो में बांटा जाएगा 3:1 में। ठीक, उसके बाद बोला गया केवल यही प्रीमियम पे करेगा या सी भी पे करेगा, तो सी का कैपिटल क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, ठीक है, कैपिटल या करेंट, अब बात आती है कैपिटल या करंट, कैपिटल या करंट ना। अब नॉर्मली हम लोग जो भी प्रीमियम का पैसा लेंगे, ठीक है, नॉर्मली उसको कोशिश क्या करेंगे, किस वर्ड से दिखाया जाए, कल ही हम लोगों ने बात किया था किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से, आपके बुक में क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, चलो इसको हम लोग कोशिश करेंगे किस नाम से दिखाने का, सिज करंट अकाउंट, ठीक। हाँ, कितना रुपया लेके आएगा, कितना लेके आया था 10,000, और किसके बीच बांटा जाएगा, किस रेशियो में 3:1, तो कितना हो जाएगा हाँ कितना 75 और 25, ठीक है, बस इतनी ही बात है, बाकी बात खत्म है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपको नीचे दिखा रखा है, कैपिटल अकाउंट बना के आपको दिखा रखा है, और नया बैलेंस शीट बना के दिखा रखा है, क्या कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज वही पहले वाला ही है जो आप पहले वाला काम करते आए हो।